एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, ये है हमारी स्पेशल रीडिंग जो कि आपको बताएगी योर लास्ट मैसेज फॉर 2024, यानी 2024 के लिए आपका आखिरी मैसेज क्या है, किन बातों को आपको फॉलो करना है इस बचे हुए 2024 के साल में। इस टॉपिक पर आज की ये हमारी बेकार रीडिंग है। हमारे पास है गाइस यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड लास्ट पाइल नंबर 3। अच्छे से मेडिटेट कीजिए। आप इन क्लिप्स के कलर्स के अकॉर्डिंग या 1 2 3 पाइल के नंबर्स के अकॉर्डिंग भी अपने लिए पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन कि क्या है आपके लिए योर लास्ट मैसेज फॉर 2024। चलिए शुरू करते हैं बेकार रीडिंग। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए लास्ट मैसेज 2024। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए सेलेक्ट किया है ये पाइल नंबर 1, उनके लिए क्या है लास्ट मैसेज फॉर 2024, कैसा रहने वाला है ये बचा हुआ साल 2024 पाइल नंबर 1 के लिए। चलिए देखते हैं। राइट नाउ, ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर आपके लिए पाइल नंबर 1। आपके लिए यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है जो कि आपसे कह रहा है राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फॉर अहेड ऑफ द फ्लो, यानी आपको फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है। आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप प्रेजेंट मोमेंट पे खुद को रखें, क्योंकि पास्ट पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। पास्ट इज़ गॉन, पास्ट हो चुका है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा, ये डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट के एक्शंस पे। तो आपको राइट नाउ की एनर्जी में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी में रहना है, और जितना हो सके पाइल नंबर 1 आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप अभी ये रीडिंग सुन रहे हैं, जो भी दिन है आज, जो भी डेट है आज, आपको उसमें ही रहना है। आपको अपने 2024 की उस पर्टिकुलर तारीख को ही रहना है। आपको 2023 में नहीं जाना, 2020 में नहीं जाना है। जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। आपको प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पर अपने आप को रखना है और कोशिश करनी कि इस चीज़ पे आप विश्वास करना सीखिए कि जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए ईश्वर ने डिसाइड किया है, वो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हमारी लाइफ में ना दुख आ जाते हैं, जैसे हम दुखों के लिए मेहनत नहीं करते, हम सफरिंग के लिए मेहनत नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाती हैं, है ना। दुख के लिए आपने कभी देखा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे दुख मिले, मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे तकलीफ मिले? कोई नहीं करता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आ जाती हैं। ऐसे ही जो भगवान ने खुशियाँ हमारे लिए चुन के रखी हैं, जो भगवान ने ब्लेसिंग्स हमारे लिए डिसाइड करके रखी हैं पाइल नंबर 1, वो भी बिना मेहनत के ही हमारी लाइफ में आ जाएंगी। बस उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है और जितना हो सके प्रेजेंट एनर्जी को यूटिलाइज करना है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में स्टक रहने से हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, और जो अपने एक्शंस ज़रूरी हैं फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, जो प्रेजेंट में हम ले, वो हम नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे पास्ट से जो भी हमने अपने पास्ट में एक्शन किए, उस पास्ट के एक्शन से आज हमारा प्रेजेंट बना है, और आज हम जो प्रेजेंट में अपने एक्शन ले रहे हैं पाइल नंबर 1, वही हमारे फ्यूचर को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो पूरा फोकस आपको प्रेजेंट एनर्जी में रखना है। मेडिटेशन यहाँ पर आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 1 आपके लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट एनर्जी में आपको 100% प्रेजेंट रखने में हेल्प करेगा। क्योंकि होता है ना, हम हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है, हमारी बॉडी है, हम फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन हमारी इमोशनल अब्सेंस होती है। तो हमें इमोशनली भी प्रेजेंट रहना है हमारे प्रेजेंट मोमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। हम टैरो कार्ड से यहाँ पर मैसेजेस देखते हैं क्या है आपके लिए फाइल नंबर 1 के लिए। डेविल, 9 of swords, the moon and 8 of wands। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 1 आपके लिए।
आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है जितना हो सके, ठीक है, आपको फोकस रखना है अपनी प्रेजेंट एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आई है, यानी एक ऐसा पर्सन जो प्रेजेंट में अपने एक्शंस को लेकर इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेविल की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी बार बार उसी लूप में फंसे रहना, ठीक है, बार बार उसी चीज़ों में घूमते रहना कि मेरे साथ गलत हुआ, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इन चीज़ों की एनर्जी को आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देना है, ठीक है। कि मुझे ये दिख रहा है आपकी लाइफ की तरफ प्रोग्रेस बहुत जल्दी आ रही है। देखिए नंबर 8 की एनर्जी है, प्रोग्रेस की एनर्जी है, मून कार्ड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर सोच नहीं सकते उतनी फास्ट आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, उतने फास्ट यहाँ पे ऑफर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये आपकी ग्रोथ के लिए है। लेकिन ग्रोथ के लिए हमको प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, इन चीज़ों की तरफ हमको हमारा फोकस नहीं रखना है, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ग्राउंडिंग करनी है, नेचर के साथ आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो आपके लिए जो लास्ट मैसेज यही दिख रहा है कि डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ठीक है। बार बार पास्ट में लेकर जाना, बार बार बुरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, बुरी बातों को यहाँ पे रिवाइंड करना अपने माइंड में, ये चीज़ें आपको स्टॉप करनी है, ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, ठीक है। जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी, बार बार उनको सोचकर अपने आप को सैड एनर्जी में लेकर नहीं जाना है। आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, आप ये डिज़र्व करते हो। ये तब होगा जब आप थोड़ा कंटम्पलेट करो, ठीक है, थोड़ा सोचो, थोड़ा चिंतन करो इन चीज़ों को लेकर कि जो चीज़ें हुई उसमें मेरी तरफ से क्या गलती थी, या फिर वो चीज़ें हुई क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको अलाउ किया कि यस ये चीज़ें मैं अलाउ करता हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ में एक बाउंड्री क्रिएट करनी है अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ कि भाई तुम भी भाई बाय बाय। जब पास्ट का बाय बाय हो गया तो नेगेटिव थॉट्स जो मुझे पास्ट की वजह से मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा पाइल नंबर 1, ये नेगेटिव थॉट्स आपके खुद के नहीं हैं, ये पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपको मिले। तो जब पास्ट का बाय बाय हो गया तो फिर हमको अपने इन पास्ट से जुड़े हुए नेगेटिव थॉट्स को भी क्या कर देना है, बाय बाय कर देना है, इन चीज़ों को रियलाइज करना है, एक्सेप्ट करना है, और सिर्फ प्रेजेंट एनर्जी में ही अपना फोकस आपको यहाँ पर 100% रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1 मैं आपके लिए 2 कार्ड और लूँगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी मुझे ज़रूरत लग रही है थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। Seven of Pentacles and this one is Emperor. वाओ, आप यहाँ पर देखिए एम्परर पोटेंशियल वाले पर्सन हो, आप यहाँ पे जिम्मेदार पर्सन हो। पाइल नंबर 1, आप ऐसे पर्सन नहीं तो बस ज़िंदगी जी रहा है नहीं, आप मेहनत करके ज़िंदगी जीने वाले पर्सन हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपको मेहनत करने से रोक रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहने से रोक रहे हैं, और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने से रोक रहे हैं। तो आपको इन नेगेटिव थॉट्स को बाय बाय कर देना है, और आप ये सोचिए कि 2024 मुझे मेरी ज़िंदगी से हर उस नेगेटिव चीज़ को इरेज करने के लिए मिला है, रिमूव कर देने के लिए मिला है। ये जो कुछ बचे हुए दिन हमारे पास 2024 के हैं कि मुझे अब इनको हटा देना है और सिर्फ इधर फोकस करना है, अपने इमोशनल सेल्फ के ऊपर जल्दी यहाँ पर काम करना है। जो चीज़ें, जो ऑफ़र मेरे पास आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही है ग्रोथ करने के लिए, मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना है, और मुझे एक एम्परर पर्सनालिटी में खुद को कन्वर्ट करना है। यस, कन्वर्ट आपको यहाँ पे करना है, जो कंट्रोल करना है आपको उनको हटाना है, और आपको खुद को कंट्रोल करना है। देखिए यहाँ पे एम्परर एनर्जी, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है आपका। तो 2024 का जो लास्ट मैसेज आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग है कि आपको अपनी हर पास्ट की नेगेटिव सेल्फ, हर पास्ट के नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल टाटा बाय बाय बोलना है, और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना है, ठीक है। ये है आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिंस। इस डेक में बस एक ही कार्ड है जो रोमांस को दिखाता है, और वो कार्ड है पाइल नंबर 1 आपके लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड है बीइंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी सिचुएशन जो भी चल रही है उसमें प्यार में रहिए, ठीक है। और ये प्यार बेसिकली आपको यहाँ पर खुद के साथ रखना है। एंड देखिए लास्ट कार्ड आपके लिए है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत है, कंटम्पलेट करने की ज़रूरत है कि मुझे क्या चीज़ अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है, क्योंकि जब तक हम पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते, न्यू चीज़ें कैसे आएंगी। सोचते ना, जब तक हम अपनी पुरानी ओल्ड चीज़ों को
नहीं यूज़ करना छोड़ते, हम नई चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करते। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो एक कपड़ा है, वो एक ही ड्रेस बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन जब तक वो अपनी उस पुरानी फटी हुई ड्रेस को नहीं छोड़ेगा, वो ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कि मुझे न्यू ड्रेस लेनी है, मुझे नई नई चीज़ों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। तो बहुत ज़रूरी है नई चीज़ों के साथ, नए लोगों के साथ, नए कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से कंप्लीटली इमोशनली रिलीज़ करना है। चलिए, आप ये करोगे, क्योंकि नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, और जब नई चीज़ शुरू होती है तो पुरानी चीज़ों को कंप्लीटली बाय बाय करने की ज़रूरत होती है। आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है, पाइल नंबर 1, एंड प्रेजेंट एनर्जी में ही फोकस रहना है, क्योंकि आपकी मेहनत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत फास्ट आपको ग्रो कराएगी और आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक आपको लेकर जाएगी। और मैसेजेस क्या हैं देखते हैं हम पाइल नंबर 1 के लिए। ये 3 कार्ड्स आ गए हैं, 3 नहीं लेने हैं, 2 कार्ड्स। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, और एक कार्ड आपके लिए ऑटोमेटिकली आया था, फर्स्ट वाला, ये है प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम। देखिए, आपको यहाँ पर अपने सपनों को जो है वो डबल प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको सुरक्षा देने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है वो हमारे सपनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान हमारी आंखों में वही सपना डालते हैं जो पूरा कराना चाहते हैं वो, ठीक है, क्योंकि हमें वही सपने आते हैं, वही इच्छाएँ हमारे मन में उभरती हैं, प्रकट होती हैं, जो हमारी डेस्टिनी का कहीं ना कहीं पार्ट होती है। इसलिए आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, आपको फेरीज ने प्रोटेक्ट करके रखा है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपको आपके एंसेस्टर्स ने, आपको ईश्वर ने पूरी तरह से संरक्षण दे के रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। तो आप अपने ड्रीम्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट कीजिए। नेगेटिव जो भी टॉक्स आपके मन में रही हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहे, उनको रिलीज़ कर दीजिए, कम्प्लीटली रिलीज़ कर दीजिए, और सिर्फ नई चीज़ों की तरफ आपको सोचना है, और पूरा फोकस कहाँ रखना है, प्रेजेंट एनर्जी में। चलिए, लास्ट एंड फाइनल मैसेज आपके लिए देखते हैं क्या है 2024 को लेकर, पाइल नंबर 1। ट्रैवलर, मूव अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, भी नई चीज़ों की बात कर रहे थे ना, नया, तो नया कब होगा आपका, ठीक है, जब आप अपने आप को बिल्कुल फ्री एनर्जी में रखोगे, पूरा एक्सप्लोर करने के लिए खुद को रेडी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हम सब एक यात्री ही तो है इस जीवन की यात्रा में। हम जो यहाँ पर जीवन जी रहे हैं वो हमारे लिए एक यात्रा के समान है, और उस यात्रा को हम तब अच्छे से कर पाएंगे जब हम खुद को फ्री एनर्जी में रखेंगे, ठीक है। नई डायरेक्शन की तरफ आपको यहाँ पर जाना है। ये भी देखिए, मूवमेंट का कार्ड है आपके लिए, तो वॉन्ड्स का और ट्रैवलर का कार्ड है, तो मूवमेंट की एनर्जी में आप रहिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। कहीं आपको कहीं घूमने फिरने का चांस मिलता है इस 2024 के कुछ टाइम में, तो वो ज़रूर यहाँ पर आप कीजिएगा। तो ये थे लास्ट मैसेजेस 2024 के लिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है उनके मैसेजेस लास्ट 2024 के लिए। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए सेकंड नंबर की क्लिप यानी पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या है अपकमिंग मैसेजेस इस लास्ट 2024 के टाइम ड्यूरेशन के लिए, यानी 2024 के लास्ट मैसेजेस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। इसके लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या है मैसेजेस, लास्ट मैसेजेस 2024 के लिए। लव, ओहो पाइल नंबर 2 आपके लिए तो यहाँ पे 2024 का लास्ट मैसेज है लव कार्ड। डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन प्लेस और थिंग इज योर सोल्यूशन, ओनली लव इटसेल्फ। यानी आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है 2024 का लास्ट मैसेज वो है प्यार। आपको यहाँ पर प्यार की ऊर्जा में रहना है। कहते नहीं, हम जब प्यार की ऊर्जा में होते हैं, नहीं आई एम फॉल इन लव, जब इसी एनर्जी में होते हैं तो हम लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं। यानी लाइफ बहुत प्यारी सी लगने लगती है, बहुत सुंदर एहसास होता है प्यार का। तो आपको 2024 में यहाँ पे फॉल इन लव की ज़रूरत है, और ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, यानी ऐसा तो ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, आई एम वर्किंग समवेयर,
आई एम डूइंग सम वर्क, तो उस टाइम में अगर उस काम से मुझे प्यार हो जाता है या लगाव हो जाता है तो वो काम मुझे पसंद आने लगेगा। और जो काम हमें पसंद आता है उसमें हमें समय की परवाह नहीं होती। जैसे हम किसी अपने प्यार के साथ जब बैठे हुए हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, कम समय 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी लाइफ की हर सिचुएशन के साथ प्यार की एनर्जी में जाना है। अपनी वर्क फील्ड को लेकर भी आपको ऐसा महसूस करना है कि मैंने जितना काम किया, अरे मुझे समय का पता ही नहीं चला, और आज मैं अपनी लाइफ में अपने काम के साथ भी प्यार की एनर्जी में हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ प्यार की एनर्जी में हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ प्यार की एनर्जी में हूँ, और मैं हर उस चीज़ के साथ प्यार की एनर्जी में हूँ जो मेरी लाइफ में है। इस एनर्जी को यहाँ पर आपको 2024 में अपनी लाइफ में लेकर आना है। ठीक है, चलिए और हम मैसेजेस देखते हैं क्या हैं आपके लिए लास्ट मैसेजेस फॉर 2024। फाइल नंबर 2, Two of Wands, Four of Pentacles, Two of Cups, Three of Cups। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। लवर्स, बहुत प्यार की एनर्जी है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 आपके लिए, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, लव कार्ड, एंड लास्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग मैसेज है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर सबसे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपको यहाँ पर अपनी जो लाइफ है, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहना है कि जो प्यार है वो लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ है। लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं मेरा प्यार किसके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे प्यार दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको अपना प्यार दिखाना है, और जहाँ पे अपने इमोशंस को हाइड करने की ज़रूरत है वहाँ पर आपके को अपने इमोशंस को हाइड करके भी चलना है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमारे प्यार को समझे। जिस वे में हम उसको प्यार कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उसके लिए कंसर्न रख रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो उस तरीके से समझे कि जब हम गलत इंसान के साथ प्यार में होते हैं या किसी गलत सिचुएशन के साथ प्यार में होते हैं तो वहाँ पे हमको 5 ऑफ सोर्ड्स यानी थोड़ा सा डैमेज की एनर्जी मिलती है, हर्ट की एनर्जी मिलती है। तो 2024 के एंड में आप ये चीज़ समझने वाले हो, ये चीज़ रियलाइज़ करने वाले हो कि मुझे किसके साथ प्यार में रहना है और किसके साथ प्यार में नहीं रहना है। प्यार तो ऐसे तो चारों तरफ है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम सिर्फ दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारे लिए इमोशनली डैमेज क्रिएट करने लगती है, हर्ट क्रिएट करने लगती है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरी ज़िंदगी में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरा पार्टनर, मेरी फैमिली मेम्बर्स और आप खुद, तो इन इम्पॉर्टेंट लोगों को आपको यहाँ पर सर्व करना है और पूरी कोशिश करनी है जो आप मेहनत कर रहे हो, यानी जो आपने अभी तक अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस जो अचीव किया है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे चीज़ों को लेकर चलना है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है 2024 में। कहते हैं 2024 में आपने सीखा क्या, तो आपने यहाँ पे ये चीज़ सीखी है कि प्यार जो है बहुत कीमती एहसास है, बहुत प्यारा एहसास है, लेकिन ये एहसास हमें उन लोगों के साथ ही शेयर करना है जो इस चीज़ को लेकर इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं, यानी जो इस चीज़ को लेकर हमें रिटर्न भी दें और हमारा प्यार को भी वैल्यू करें। क्योंकि ऐसी जगह हम नॉक नॉक कर रहे हैं जहाँ पे दरवाज़ा ही नहीं है, तो वो चीज़ हमारे हाथों को दर्द देगा, पेन देगा। ऐसे ही वहीं पे नॉक करना चाहिए जहाँ पे दरवाज़ा हो, यानी जो इमोशंस को समझने के लिए रेडी हो, ऐसे पर्सन के लिए ही हमें यहाँ पर अपने इमोशंस रखने हैं। क्योंकि सिर्फ ये एक वजह कि मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ, ये काफ़ी नहीं होती रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये भी ज़रूरी होता है कि सामने वाला भी तो प्यार करे। आप कर रहे हो तो आपने उसको पकड़ लिया है, ठीक है, लेकिन वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, यानी वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। आपने तो ऐसी एक सिचुएशन को पकड़ रखा है कि मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ, तो आप ऐसे पकड़े हो जब, लेकिन आप हाथ खोलोगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। तो इस एनर्जी को आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया और इस चीज़ को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हो कि प्यार बहुत कीमती एहसास है और ये वहीं पर एक्सचेंज करना चाहिए जहाँ पर हमारे लिए भी प्यार रिटर्न में आ रहा हो। बहुत इंटेंस मैसेज है यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए। बहुत गहरा एक्सपीरियंस आपने किया है इस 2024 में और आप अपने इमोशंस को लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव भी हो। ठीक है, प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भैया डिफेंसिव होना वहाँ पर ज़रूरी है जहाँ पर मुझे खुद को डैमेज नहीं करना। ठीक है, प्यार इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन खुद को तबाह करके प्यार इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ आप यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक है, क्योंकि प्यार जो है वो हैप्पीनेस का नाम है, वो ग्रोथ का नाम है, वो अबंडेंस की ऊर्जा होती है, और जो हमें डैमेज कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्यार है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी यूनिवर्स की तरफ से हमको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझते हुए अपने स्टेप को आगे लेकर
चलना है। चलिए और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए हम देखते हैं पाइल नंबर 2 और क्या मैसेजेस हैं। आपको यहाँ पर अपने डर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कोई चीज़ें होती हैं जिनसे हमें डर लगता है। नए कनेक्शन से डर लगता है, प्यार से डर लगने लगा है, ऐसा एक्सपीरियंस हमने कर लिया है। इमोशंस एक्सपीरियंस करने से हमें डर लगता है, एक्सेप्टेंस से हमें डर लगता है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे आपके डर का रीज़न है उनको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करके ख़त्म करना है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, यानी जो भी चीज़ें हैं, जिन भी चीज़ों पे आपको कंक्लूजन की ज़रूरत है वो आपकी लाइफ में 2024 के एंड से पहले पहले आ जाएंगी। कहते नहीं हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। कभी कभी होता है ना, सच्चाई हमारे सामने होती है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन 2024 के एंड तक आप अपने डर को भी कंट्रोल कर लोगे, इसको जीत लोगे और अपने कंक्लूजन तक भी यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो पाइल नंबर 2, कोई टारगेट अगर आपने बना के रखा था 2024 के लिए, कहते नहीं हम जब हम किसी नए साल की शुरुआत करते हैं तो हम कुछ ना कुछ टारगेट बना के चलते हैं। तो जो भी टारगेट्स आपने यहाँ पर अपने लिए बनाए थे वो आप इस 2024 के एंड तक उसको अचीव कर लोगे। कोई फाइनेंशियल टारगेट हो सकता है, ये कोई सेलिब्रेशन का टारगेट हो सकता है, ये आप अपने आप को यहाँ पर अचीव करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, कुछ आपने वादा किया था अपने आप से 2024 की शुरुआत में, वो वादे को आप पूरा करते हुए देख रहे हो। चाहे वो वादा अपनी सेल्फ केयर को लेकर हो, अपनी फैमिली गोल को लेकर हो, कोई टारगेट को लेकर हो, वो आप पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। लास्ट मैसेज तो आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए। चलिए और हम कार्ड से यहाँ पर देखते हैं और क्या है आपको जो मैसेजेस मिलने हैं। हीलिंग, इस कार्ड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर किया है, जो डर पे काम करने की यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर आ रही है हीलिंग। ठीक है, हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हीलिंग यहाँ पर आपके लिए आ रही है। एंड नेक्स्ट है लाइट। ठीक है, लाइट देखिए क्या होती है, जो हमें जीवन में जीने का ये तरीका सिखाती है कि हमें जीना कैसे है। तो यहाँ पर जब हम जीना शुरू कर देते हैं तो हमें लाइट दिखने लगती है, और हीलिंग हमको वो लाइट प्रोवाइड करती है जिस लाइट से हमको पता है कि मुझे अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो लाइट आपके लिए आ रही है, हीलिंग आपके लिए आई। तो 2024 का एंड का जो मैसेज है वो हीलिंग से कनेक्टेड यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए हो सकता है। ठीक है, हीलिंग का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। चलिए फाइनल हम मैसेज देख लेते हैं। फाइनल लास्ट मैसेज क्या है पाइल नंबर 2 के लिए 2024 का। व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज फॉर पाइल नंबर 2? देखिए क्या आपके लिए कार्ड आया है। जैसे कि स्नेक क्या करता है, ओल्ड चीज़ों को, ओल्ड एक्सपीरियंस को, ओल्ड स्किन को यहाँ पर निकाल के नई शुरुआत करता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी पुराने एक्सपीरियंस को निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, एक्सपीरियंस से आपने सीख लिया। ठीक है, जैसे हमें लाइफ में कोई एक्सपीरियंस मिला, नेगेटिव मिला, बहुत बुरा मिला, उससे हमने अपने लेसन को सीख लिया, लेकिन उसकी बुरी यादों को अपनी लाइफ से यहाँ पर क्या किया, रिलीज़ कर दिया। ये चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। ठीक है, और 2024 के एंड में आप कुछ सेलिब्रेट ज़रूर करोगे, चाहे वो न्यू ईयर पार्टी आप सेलिब्रेट करो या कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करो। लेकिन 2024 का ये जो आखिरी महीना आपके लिए है पाइल नंबर 2, इसमें सेलिब्रेशन की ऊर्जा दिख रही है। बेसिकली भाई बहनों के साथ सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फैमिली के साथ सेलिब्रेशन, अच्छे दोस्त जो कि भाई बहनों वाली बॉन्डिंग रखते, ऐसे फ्रेंड्स के साथ, ऐसे प्योर कनेक्शंस के साथ आप सेलिब्रेट यहाँ पर इस दिसंबर के महीने को करने वाले हो, ऐसा भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपके लास्ट मैसेजेस की रीडिंग 2024 के लिए। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, मैसेज आपको पसंद आए हो, कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिली हो इन मैसेजेस से। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है पाइल नंबर 2, और अपने इस रीडिंग को अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मिले मैसेजेस कि क्या है 2024 के लास्ट मैसेज उनके लिए। अब चलते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए 2024 के लास्ट मैसेजेस। पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 क्या है आपके लिए लास्ट मैसेज फॉर 2024। रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए और देखते हैं क्या है मैसेजेस जो आपके लिए 2024 के एंड में आपको मिलने हैं। पाइल नंबर 3, आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए
इंडिविजुअलिटी, यानी आप यहाँ पर करने वाले हो एक्सपीरियंस किस चीज़ को। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज स्टडी प्लान इन देयर अर्थ स्कूल, यानी हर इंसान की स्टोरी अलग अलग होती है। हम लोग इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल मीन्स अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 6 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 बर्ड्स हैं, यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं। तो आप देखो इन सब की स्टोरी अलग अलग है। अगर मैं कहूँ कि इसकी स्टोरी इससे मिलती है, इसकी इससे मिलती है, तो ऐसा नहीं होगा। हर पर्सनालिटी के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, हर पर्सनालिटी के माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर पर्सनालिटी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। अगर किसी को नेगेटिव सिचुएशन मिलती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये उसकी इमोशनल सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, कोई उसी चीज़ को प्यार से डील करेगा, कोई उस चीज़ को थोड़ा रुक के समझ के फिर उसके बाद अपना रिस्पॉन्स देगा। तो यानी कि 2024 का जो लास्ट मैसेज पाइल नंबर 3 आपके लिए है, आप यहाँ पर अपने लाइफ के जो है, आपके लाइफ के जो लेसन्स हैं, आप उसको यहाँ पर ऐसे देखना शुरू करोगे कि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। ठीक है, सबके एक्सपीरियंस अलग है। मेरा क्या एक्सपीरियंस है जो कि इस अर्थ स्कूल में मुझे मिला है, क्योंकि देखिए हमारी जो दुनिया है वो एक स्कूल है, ये अर्थ एक स्कूल की तरह ही है, जहाँ पर हमारे लेसन्स हमारे टीचर होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस हमारे टीचर्स होते हैं। ठीक है, और जो लोग हमारे मिलते हैं वो कुछ ना कुछ सिखाते हमें रहते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीख रहे हो, जो उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग अलग होती है, हर किसी की डेस्टिनी यहाँ पर अलग होती है। और अगर डेस्टिनी किसी की मिल भी रही तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता सबका अलग अलग होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप यहाँ पर अपनी सेल्फ को वैल्यू करना शुरू कर रहे हो। पाइल नंबर 3, आप यहाँ पर ये रियलाइज़ करना शुरू कर रहे हो कि मेरी पहचान लोगों से अलग है, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक अलग पर्सन हूँ, मेरी अलग पर्सनैलिटी है, मेरी एक डिफरेंट स्टोरी है, और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस भी उसी स्टोरी को समझाने के लिए डिफरेंटली मुझे दिए गए हैं। ये आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, वो अलग है। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग है और सबकी स्टडी प्लान भी अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसकी स्टडी अलग होगी, किसी को इंजीनियर बनना है उसकी स्टडी अलग होगी, कोई टीचर बन रहा है तो उसकी स्टडी अलग है, और कोई यहाँ पर अगर बिजनेसमैन बन रहा है तो उसकी स्टडी अलग है। तो हमारी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हमारी जो स्टडी है, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो अलग अलग यहाँ पर होते हैं। लेट्स सी टैरो कार्ड से और क्या आपके लिए लास्ट मैसेज है। फाइल नंबर 3, द सन, अल्टीमेट हैप्पीनेस। आप यहाँ पर इस चीज़ को जब समझ जाओगे ना कि भाई मेरी कहानी अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग है, तो आप यहाँ पर हर चीज़ों में खुशी ढूंढना शुरू कर दोगे। तो फाइल नंबर 3 आपके लिए लास्ट मैसेज तो दिख रहा है कि आप खुश रहना शुरू कर रहे हो। अब आप अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कार्ड ये आपके लिए आया। इस डेक का ये कार्ड है भी बहुत खूबसूरत, इसके सारे एस के कार्ड बहुत खूबसूरत है इस डेक के। तो यहाँ पर एक मैसेज तो आपके लिए क्लियर है पाइल नंबर 3 कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन से जुड़ी कोई स्टार्टिंग है। यहाँ पर आप अपनी प्लानिंग को अच्छे से कर पाओगे, यानी आप खुश इस चीज़ से हो रहे हो कि 2024 के मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव किया, इस बात की यहाँ पर आपको खुशी है। और यहाँ पर आपकी जो खुशी का रीज़न है वो है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। कि जब अपनी लाइफ के लेसन को समझ लेते हैं, अपनी लाइफ की डेस्टिनी को समझ लेते हैं, तो हमारा रास्ता बहुत खूबसूरत होता चला जाता है। हमको पता है ना हमें जाना कहाँ है, तो हम रास्ते को बहुत एंजॉय करते हुए जाते हैं। एंड टेम्परेंस की ऊर्जा है, बैलेंस यहाँ पर आप लेके चलोगे। आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ में, आपकी प्रैक्टिकल सेल्फ में एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप अपनी लाइफ की डेस्टिनी को समझते हुए एक्शन सही तरीके से लेना शुरू कर रहे हो। वाओ, द फूल, देखिए फिर से न्यू स्टार्ट, किंग ऑफ कप्स, ओहो, एंड लास्ट है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, दो किंग आपके लिए यहाँ पर आ गए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल सेल्फ और इमोशनल सेल्फ। देखिए अभी मैंने बात करी कि आपकी टेम्परेंस से प्रैक्टिकल सेल्फ और इमोशनल सेल्फ यहाँ पर बैलेंस में आ रही है, और ये देखिए दोनों पावर्स को रिप्रेजेंट करते हुए दोनों के किंग आपके लिए आ गए, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ में
प्रैक्टिकल को और अपनी इमोशनल सेल्फ को बैलेंस कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है पाइल नंबर 3, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिकल सेल्फ और जिसकी इमोशनल सेल्फ बैलेंस होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वो लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है, वो लाइफ में हमेशा न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है, बैलेंस को अट्रैक्ट करता है और अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाता है। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लेना पाइल नंबर 3। ये आपकी अचीवमेंट है 2024 की, कि आपने अपनी प्रैक्टिकल सेल्फ और इमोशनल सेल्फ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीखा है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल जैसे एक्शन लेते रहेंगे, हमारी इमोशनल सेल्फ हमको वैसे ही रिजल्ट देती जाएगी। अगर जैसे हम प्रैक्टिकल मेहनत कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, तो हम इमोशनली खुद को कॉन्फिडेंस की एनर्जी में रखेंगे। अगर हम सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं खुद को एक डाउट की एनर्जी में रखेंगे, डर की एनर्जी में रखेंगे। लेकिन आप एक्शन करने वाले हो पाइल नंबर 3। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर पाइल नंबर 1 में भी नहीं थे। 1 का थोड़ा इंटेंस और डीप मैसेज का, 2 का भी बहुत डीप मैसेज था, लेकिन आपके लिए बहुत हैप्पी यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर ऐसा पाइल है ये पाइल नंबर 3, जहाँ पर आप अपने लेसन सीख चुके हो। जैसे पाइल नंबर 1 सीख रहा है, ठीक है, कि उसको कैसे नेगेटिव चीज़ों को इरेज करना है, अपनी लाइफ से प्रेजेंट पे कैसे फोकस करना है। पाइल नंबर 2 भी अपनी लाइफ से सीख रहा है, उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। लेकिन पाइल नंबर 3 आप अप्लाई कर रहे हो, कर चुके हो, और उसका रिजल्ट है यहाँ पर बैलेंस, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेल्फ का बैलेंस। वाओ, अमेजिंग कार्ड्स, बहुत अच्छे यहाँ पे कार्ड्स हैं। इस रीडिंग को पाइल नंबर 3 जरूर क्लेम कीजिएगा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, बहुत बैलेंस पर्सन हो, एक हैप्पी बड़ी बेसिकली मैं कहूँगी। और जो ये हैप्पी बड़ी लाइफ के लोग होते हैं, ये अपनी लाइफ में हमेशा खुशियों को ही अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा सही लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और अपनी लाइफ में हमेशा ये जानते हैं कि मैं किसी को कुछ दूंगा तो वही मेरे पास वापस आएगा। देखिए इस कार्ड का यहाँ पर मैसेज यही है टेम्परेंस का, कि हम कहते हैं कर्मा क्या करता है, हम जो यूनिवर्स को दे रहे हैं वही हमारे पास वापस आएगा। अगर हम पॉजिटिव थॉट सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास आएंगी। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, डर की एनर्जी में हैं, तो वही चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पाइल नंबर 3 आप सीख गए हो कैसे फॉलो करना है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बहुत अच्छे से आपको पता है कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को कैसे ट्रीट करें। जैसे जब कोई समझ जाता है ना कि मुझे मेरी लाइफ में डॉक्टर बनना है, तो उसको पता है मुझे क्या पढ़ाई करनी है, उसको पता है मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो उसको पता है मुझे क्या स्टेप लेने हैं। और आप ये समझ गए हो पाइल नंबर 3 कि मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, मुझे मेरी लाइफ में हैप्पी रहना है। और जिसको लाइफ में खुश रहने की जो डिसाइड कर लेता है, उसको पता है कि मुझे प्रैक्टिकल सेल्फ और इमोशनल सेल्फ को यहाँ पर अपनी बैलेंस करके चलना है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके लिए 3 कार्ड्स मुझे चाहिए थे, और हाँ 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं इनको ले लूँगी आपके लिए। और फर्स्ट कार्ड देखिए आपके लिए है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए बोल्ड तो आप है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे रास्ता कहाँ पे चलना है। तो अगर फर्स्ट मूव लेने की अगर कोई भी कभी भी बात आती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप बहुत अच्छे से ले पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिन हो आपके लिए। देखिए प्यार शुरू हो रहा है, नए कनेक्शंस को आप यहाँ पर जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो सच्चे कनेक्शंस होंगे। क्योंकि जब आप हैप्पी पर्सनैलिटी की एनर्जी में हो, अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करते हो, जब प्रैक्टिकल और इमोशनल सेल्फ बैलेंस है, तो अगर कोई नेगेटिव पर्सन आने की कोशिश भी करेगा, तो भाई आप उसके एक्शन से, उसके बिहेवियर से, उसके वर्ड से, उसकी इंटेंशन को तुरंत समझ जाओगे, और आपको पता है मुझे कहाँ पे बाउंड्री बना लेनी है। ठीक है, तो आप सही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और नए कनेक्शंस तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और एनर्जी भी आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा रही है। ऐसा होता है ना, जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, जब हमारी लाइफ में हैप्पीनेस का टाइम चल रहा होता है, तो एनर्जीज भी हमें सपोर्ट करती हैं, सिचुएशंस भी हमें सपोर्ट करती हैं, और डिवाइन की तरफ से भी हमको बहुत अच्छे यहाँ पर इंट्यूशन मिलते जाते हैं, और हम अपनी लाइफ को वैसे लेकर चलते चले जाते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर रीडिंग है पाइल नंबर 3 आपकी। इसको करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, जो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, अच्छे लोगों की तरफ जा रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। आपको यहाँ पर देखिए जो पावर है, ठीक है, जब हम डिवाइन के कनेक्शन में होते हैं तो हमारी जो पावर्स होती है वो बैलेंस होना शुरू कर देती हैं। ग्रैटिट्यूड की यहाँ पर आपको एनर्जी में रहना है। जब हम किसी भी सिचुएशन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं, तो हमें
स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत होती है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जब भी आपको लगे कोई कन्फ्यूज़न आ रही, कोई चीज़ें आपको परेशान कर रही, तो आपको यहाँ पर डिवाइन की जो पावर है उसके ऊपर यहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी एबिलिटी टू सी द करंट सिचुएशन विद द क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। वाह, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। देखिए यहाँ पर आपके पास एबिलिटी रहेगा, यू हैव टू एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्लिस्टर क्लियर, यानी आपको यहाँ पर क्लियर चीज़ें नहीं, क्लिस्टर क्लियर चीज़ें दिख रही है कि मुझे पता है इस सिचुएशन से आउटकम क्या होगा, तो मुझे उसी हिसाब से यहाँ पर अपने एक्शन को लेकर चलना है। और आपको बहुत अच्छे से पता है पाइल नंबर 3 कि वी हैव ओनली वन लाइफ एंड इट इज़ फॉर ओनली हैप्पीनेस। तो जो प्रीसियस टाइम है आपका, जो आपका बहुत प्यारा समय है, उसको आप अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे। आपको पता है ना, समय बहुत कीमती है, एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए आप अपने अब टाइम की वैल्यू कर रहे हो, अपने इमोशंस की वैल्यू कर रहे हो और अपनी हैप्पी स्माइल की वैल्यू कर रहे हो। और जो अपनी हैप्पीनेस की वैल्यू करता है, जो अपना ख्याल रखता है, वही दूसरों की हैप्पीनेस को भी वैल्यू कर पाएगा। क्योंकि जब हम खुद के लिए वैल्यूएबल एनर्जी में होते हैं तो हम समझते हैं कि जैसे हमारी पर्सनैलिटी वैसे दूसरों की पर्सनैलिटी, और चीज़ों को पॉजिटिव एनर्जी में लेकर चलना शुरू कर देते हैं। लाओ लेट्स सी आपके लिए लास्ट एंड फाइनल मैसेजेस क्या हैं। लास्ट मैसेज क्या है पाइल नंबर 3 के लिए? व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 3? वाटर गार्जियन कनेक्ट विथ योर इमोशंस। यहाँ पर आपको पाइल नंबर 3 अपने इमोशंस के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, इमोशंस बेसिकली क्या कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मैं कैसी पर्सनालिटी बनना चाहता हूँ, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे हैप्पी करती हैं, वो कौन कौन से एक्शंस हैं जो मुझे हैप्पी करते हैं, वो कौन कौन सी मेरी हैबिट्स है जो मुझे हैप्पी करती है। कि मुझे मेरे टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करना है और मुझे लाइफ में अपनी हमेशा क्लैरिटी लेकर चलनी है। तो उन चीज़ों को यहाँ पर आपको, अगर आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं पाइल नंबर 3 और आप एक अच्छा कनेक्शन चाहते हैं, एक प्योर पार्टनर, एक लॉयल, एक कमिटेड पार्टनर अपने लिए चाहते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन आपको उसके लिए पहले अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है कि यस मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसे ही रहना है कि मुझे सच में कोई अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए। तो इन चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करने की आपको इमोशनली सोचने की थोड़ी ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, आपके लास्ट मैसेज फॉर 2024। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मिले उनके लास्ट मैसेज फॉर 2024। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।